93,200 minus 2,23,200. 200. Just 0, 0, 0, 0, 7, 5 lakhs 70,000. But the answer is given 5,72,000. Some mistake in totally we can find. Now dear children, just 2,000 something left, just the carry left. 2,000 rupees, 5,72,000, that will be the answer. Commission. The amount of commission is left, commission receipt. Last by commission credit 2,000. 2,000. The total will be 7,95,200. 7,95,200. 7,95,200. 7,95,200. So the net profit will be 5,72,000. This one is the answer. This is the way we have to prepare the profit and loss account. Now you can see here, हिंदी में देखें, एक बार सुने इसे ध्यान से कि आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, सारे खर्चों को डेबिट कॉलम में लिखते हैं और जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और जो इनकम होता है बेटा, उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन था, जनरल एक्सपेंसेस था, चैरिटी, ऑफिस लाइटिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे आपके डेबिट कॉलम में हैं। दोनों तरफ का टोटल किया जाता है ग्राफ पर। यदि क्रेडिट कॉलम का टोटल अधिक है डेबिट कॉलम से, तो जो डिफरेंस होगा दोनों का वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट कॉलम अधिक है और क्रेडिट कॉलम कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भाई नेट लॉस होगा। यहां पर टू नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करने जाते हैं तो उसमें इस नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन बहुत आसान है, वेरी इजी। दिस वन इज द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे व्यवसाय की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल द इंफॉर्मेशन वी कैन ascertain all the information, whether the management, whether the users of the financial statement, numbers of users are found to use the financial statement of any enterprise. That's why they can invest their money, they can have their faith in the organization. So according to the disclosure principle, everything is disclosed by the organization. Thank you very much.